नारायण 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 नारायण। 174 सर्ग निर्वाण प्रकरणी उत्तरार्धे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, चूंकि सृष्टि की आदि में केवल चित्त ही स्वप्नविद की संबित से जगत के रूप में अवभाषित होती, ये सिद्ध किया जा चुका है, तो तीनों जगत ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होने पर कैवल्य सिद्ध हुआ, यह अर्थ है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, चूंकि सृष्टि की आदि में केवल चित्त ही स्वप्नविद की संबित से जगत के रूप में अवभाषित होती, ये सिद्ध किया जा चुका है, अतः तीनों जगत ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होने पर कैवल्य सिद्ध हुआ, यह अर्थ है। सृष्टियां ब्रह्म रूपी सागर की तरंगे हैं, उनमें संबित ही द्रव जल है। अज्ञानियों में प्रसिद्ध दुख रूपी सृष्टि का बोध द्वारा परिमार्जन हो चुका, किंतु उसके अनंतर भी जीवन मुक्त पुरुषों का व्यवहार के लिए जो जगत प्रसिद्ध है, वह आनंद सच्चित स्वरूप होने से दूसरी ही सृष्टि है, उसमें द्वैत एक आदि असुख रूप किस निमित्त से होगा, यह अर्थ है। दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी वैसे ही एक रूप है। दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी वैसे ही एक रूप है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति केवल निद्रा रूपी है, जैसे स्वप्न में सुषुप्ति और स्वप्न में भेद का आभास होने पर भी दोनों में एकमात्र निद्रा रूपता का व्याघात नहीं होता, वैसे ही विदेह मुक्त और जीवन मुक्ति में भेद की आभास होने पर भी उन दोनों में सुखई का रास्ता का व्याघात नहीं होता, ये भाव है। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है, वैसे ही यथार्थ परिज्ञात यह जगत है। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है, वैसे ही यथार्थ परिज्ञात यह जगत है, उसमें विवेकी पुरुष का आस्था कैसे हो सकती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जागृत में स्वप्न नगर का जैसा बाध हो जाता है, वैसे सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संबित के यथार्थ ज्ञात होने के कारण जगत भी बाधित हो जाता है। वत्स श्री रामचंद्र जी, चूंकि सृष्टि के आदि में केवल चित्त ही स्वप्नविद की संबित से जगत के रूप में अवभाषित होती है, सिद्ध किया जा चुका है, अतः तीनों जगत ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होने पर कैवल्य सिद्ध हुआ, यह अर्थ हुआ। अर्थ है, सृष्टियां ब्रह्म रूपी सागर की तरंग हैं, उनमें संबित ही द्रव जल है। अज्ञानियों में प्रसिद्ध दुख रूपी सृष्टि का बोध द्वारा परिमार्जन हो चुका, अज्ञानियों में प्रसिद्ध दुख रूपी सृष्टि का बोध द्वारा परिमार्जन हो चुका, किंतु उसके अनंतर भी जीवन मुक्त पुरुषों के व्यवहार के लिए जो जगत प्रसिद्ध है, वो आनंद सच्चित स्वरूप होने से दूसरी ही सृष्टि है, उसमें द्वैत एक आदि असुख रूप किस निमित्त से होगा, यह अर्थ है। दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी वैसे ही एक रूप है। दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी वैसे ही एक रूप है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति केवल निद्रा रूप ही है, जैसे स्वप्न में सुषुप्ति और स्वप्न में भेद का आभास होने पर भी दोनों में एकमात्र निद्रा रूपता का व्याघात नहीं होता, वैसे विदेह मुक्त और जीवन मुक्ति में भेद के आभास होने पर भी वैसे ही विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति में भेद का आभास होने पर भी उन दोनों में सुखई का रास्ता का व्याघात नहीं होता, ये भाव है। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है, वैसे यथार्थ परिज्ञात ये जगत है, उसमें विवेक ही पुरुष की आस्था कैसे हो सकती है। जागृत में स्वप्न नगर का जैसे बाध हो जाता है, वैसे सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संबित की यथार्थता ज्ञात होने के कारण जगत भी बाधित हो जाता है। वशिष्ठ उवाच सर्गादौ स्वप्न संमित्या चिदेवा भाति केवला जगद्दित्या भवासेव
ब्रह्मैवातो जगत्त्रयम् सर्गास्तरङ्गां ब्रह्माब्दे तेषु सम्वेदनं द्रव सर्गान्तरसुखाद्यात्मा द्वैतक्यादि तस्कृत दितस्कृत यदा स्वप्नसुषुप्तात्मा निन्द्रारूपकमेव कम् दृश्यां समेकात्मा रूपं चिन्नवसस्तदा जागृति स्वप्ननगरम् यादृक्तां जगत् परिज्ञातं भवेदत्र कथमास्ता विवेकिना सर्गादो सर्गसंवित्तेर् यदा भूतार्थवेदनात् जागृति स्वप्ननगरम् यादृशं तादृशं जगत् जागृत के भोगाभास के लिए आविर्भूत वासनाएं भी सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी वैसे ही सत्य नहीं है जैसे विविध प्रकार की स्वप्न नगर वासनाएं स्वप्न काल में सत्यत्वेन प्रतीयमान होती हुई भी जागृत में सत्य नहीं है। जागृत के भोगाभास के लिए आविर्भूत वासनाएं भी सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी वैसे ही सत्य नहीं है जैसे विविध प्रकार की स्वप्न नगर वासनाएं स्वप्न काल में सत्य प्रतीयमान होती हुई भी जागृत में सत्य नहीं है। अर्थात दग्ध वस्त्र के समान वासना मात्र से उनकी स्थिति दुख देने में समर्थ नहीं। तात्पर्य दग्ध वस्त्र के समान वासना मात्र से उनकी स्थिति दुख देने में समर्थ नहीं है। तात्पर्य है जागृति स्वप्न नगर वासना विविधा सत्यापि न सत्यास्ता जगत्यो भासनास्तदा। अन्यथा उपादन करके यदि जगत के कारण की कल्पना करते हो तो स्वप्न जगत में प्रसिद्ध तर होने तथा वाचारम्भणम विकारो नामधेयम इत्यादि विविध श्रुतियां द्वारा बोधित होने के कारण कारणांतर की कल्पना की अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रांति मात्रता की कल्पना क्यों नहीं की जाए। अन्यथा उपादन करके यदि जगत के कारण की कल्पना करते हो तो स्वप्न जगत में प्रसिद्ध तर होने तथा वाचारम्भणम विकारो नामधेयम इत्यादि विविध श्रुतियों द्वारा बाधित होने के कारण कारणांतर की कल्पना की अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रांति मात्रता की ही कल्पना क्यों नहीं की जाए। जय। अन्यथा उपादन करके यदि जगत की कारण की कल्पना करते हो तो स्वप्न जगत में प्रसिद्धतर होने तथा वाचारम्भणम विकारो नामधेयम इत्यादि विविध श्रुतियों द्वारा बोधित होने के कारण कारणांतर की कल्पना की अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रांति मात्रता की कल्पना क्यों नहीं की जाए। अन्यतो प्रबद्धेह कल्प्यते यदि कारणम् तत्किं निर्यसि नात्र भ्रान्तता कल्प्यते तदा। वाचारम्भणम श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचन करने पर
मृत्तिका तंतु आदि से अतिरिक्त घटपट आदि का दर्शन होने से उनके विषय में स्वप्न जगतों की तरह अपनी ये भ्रांति प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। प्रत्यक्षानुभव की अपेक्षा अनुमान कहाँ बलवान देखा गया, जिसके बल से प्रधान परमाणु आदि कारणों की सिद्धि होगी, ये अर्थ है। वाचारंभण श्रुति द्वारा प्रदर्शित वाचारंभण श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचना करने पर मृत्तिका तंतु आदि से अतिरिक्त घटपट आदि का दर्शन होने से उनके विषय में स्वप्न जगतों की तरह अपनी ये भ्रांति प्रत्यक्ष ही अनुभूत होती है। प्रत्यक्षानुभव की अपेक्षा अनुमान कहाँ बलवान देखा गया, जिसके बल से प्रधान परमाणु आदि किरणों की सिद्धि होगी, यह अर्थ है। स्वानुभूयेत एवेयं भ्रांति स्वप्न जगत् सीमा कायं तनुमा साध्यं क्वानुमानं भवानिका। जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूपी है। इस विषय में प्रत्यक्ष हेतु भी है, वो यह कि ये जन आत्मा में इष्ट की ही सृष्टि करने और अनिष्ट की सृष्टि का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूपी है। इस विषय में प्रत्यक्ष हेतु भी है, वो यह कि ये जन आत्मा में इष्ट की ही सृष्टि करने और अनिष्ट की सृष्टि का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। उसके द्वारा पहले से विचारित ही अर्थ निश्चय न देखने में नहीं आता। अकस्मात ही कोई भी अतर्कित अन्य पर दृष्टि गोचर हो जाता है। सृष्टि को अन्य कारण के प्रधान परमाणु आदि के अलीन मानने पर तो उक्त कारण संपत्ति से साध्य इष्ट का ही लोग साधन करेंगे और अनिष्ट का निवारण करेंगे, आकस्मिक दृष्टि को न देखेंगे। उक्ता तीनों हेतुओं की अन्यथा अनुपपत्ति से जगत स्वप्न पर्वत के समान भ्रांति रूपी है, ये सिद्ध हुआ। दृष्टमप्यस्थितन्ये से न चात्मनि विचारितम् अन्यदानुपपत्यान्तर् भ्रान्त्यात्मा स्वप्न शैलवत्। योगियों का अभिमत आत्मा आनंद चिद्रूप विहीन है। योगियों की अभिमत आत्मा आनंद चिद्रूप विहीन है। योगियों का अभिमत आत्मा आनंद चिद्रूप विहीन है। उसका साक्षात्कार होने पर भी वो पुरुषार्थ रूप नहीं है, इसलिए उसके साक्षात्कार की कल्पना में कोई प्रयोजन नहीं है। अतः नित्य अनुमय रूप तथा मीमांसकों के ज्ञान के तुल्य अपरोक्ष भूत उसमें जड़ता ही परिशिष्ट रहती है। उसमें हुई चित्त की निर्विकल्प समाधि केवल जड़ता ही है। उसमें हुई सविकल्प समाधि तो संसार ही है। इस कारण योगियों का ध्यान और उससे संपन्न हुई समाधि भी नहीं के बराबर है, कुछ भी पुरुषार्थ रूप नहीं है। यह अर्थ है, अर्थात जगत का बाद के बिना निर्विकल्प समाधि, जगत के बाद के बिना निर्विकल्प समाधि पर्यंत ध्यान मात्र से आत्मा उद्धार मानने वाले योगियों का भी निराकरण हो गया है। अर्थात जगत की बाद के बिना निर्विकल्प समाधि पर्यंत ध्यान मात्र से आत्मा उद्धार मानने वाले योगियों का भी निराकरण हो गया है। उसमें हुई चित्त की निर्विकल्प समाधि केवल जड़ता ही है। उसमें हुई सविकल्प समाधि तो संसार ही है। इस कारण योगियों का ध्यान और उससे संपन्न हुई समाधि भी नहीं के बराबर है, कुछ भी पुरुषार्थ रूप नहीं है। यह अर्थ है, अर्थात जगत के बाद के बिना निर्विकल्प समाधि पर्यंत ध्यान मात्र से
आत्मोद्धार मानने वाले योगियों का भी निराकरण हो गया है। निर्विकल्पम परम जाड्यम सविकल्पम तु संसिद्धि ध्यानम तेन समाधानम न संभवति किंचन। चैत्य युक्त ध्यान संसार है, चैत्य रहित ध्यान पत्थर की सी स्थिति वाला है। इसलिए योगियों का सम्मत निरानंद रूप मोक्षावस्था में परिशस रहने वाला ज्ञान मोक्ष पुरुषार्थ रूप नहीं है, क्योंकि पत्थर के तुल्य ज्ञान भान मोक्ष कदापि नहीं हो सकता। विकल्पात्मक सचित ध्यान तो उससे बढ़कर मोक्ष नहीं है, क्योंकि वह तो बंधन तुल्य है। इससे आत्मा की ज्ञान स्वभावता न मानने वाले वैशेषिक आदि का सम्मत मोक्ष का भी निराकरण हो गया है। चित्त युक्त ध्यान संसार है, चित्त रहित ध्यान पत्थर की सी स्थिति वाली है। इसलिए योगियों की सम्मत निरानंद रूप मोक्षावस्था में परिशेष रहने वाला ज्ञान मोक्ष पुरुषार्थ रूप नहीं है, क्योंकि पत्थर की तुल्य भान मोक्ष कदापि नहीं हो सकता। विकल्पात्मक सचित्य ध्यान तो उससे बढ़कर मोक्ष नहीं है, क्योंकि वो तो बंधन तुल्य ही है। इससे आत्मा की ज्ञान स्वभावता न मानने वाले वैशेषिक आदि के सम्मत मोक्ष का भी निराकरण हो गया। आत्मा की ज्ञान स्वभावता न मानने वाले वैशेषिक आदि की सम्मत मोक्ष का भी निराकरण हो गया। सचेत्यम संसिद्धि ध्यानम अचेत्यम तु फलस्थिति मोक्षे नोपलब्धमानम न विकल्पात्मकम ददा। पत्थर के सदृश निर्विकल्प समाधि द्वारा सांख्यों के अभिमत मोक्षों के सिवा हमारा अभिमत मोक्ष यदि प्राप्त हो तो सो निद्रा से भी प्राप्त हो जाएगा। पत्थर के सदृश निर्विकल्प समाधि द्वारा सांख्यों के अभिमत मोक्ष के सिवा हमारा अभिमत मोक्ष यदि प्राप्त हो तो सो निद्रा से भी वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चित्त की चंचलता की निवृत्ति और अज्ञान रूप आवरण की अनिवृत्ति निद्रा और उक्त योगियों की सम्मत निर्विकल्प समाधि में तुल्य है। न च नामोपलाभेन निर्विकल्प समाधिना अन्यदा साध्यते किंचित् लभ्यते किम सुनिन्द्रा। इसलिए सब भी ज्ञान से विवेकी पुरुष की दृष्टि में सृष्टि का अत्यंत असंभव होने से जगत भ्रांति मात्र है। इसलिए सब भी ज्ञान से विवेकी पुरुष की दृष्टि में सृष्टि का अत्यंत असंभव होने से जगत भ्रांति मात्र है। इसलिए सभ्य ज्ञान से विवेकी पुरुष की दृष्टि में सृष्टि का अत्यंत असंभव होने से जगत भ्रांति मात्र है। जो जीवन मुक्तता का उदय है वही निर्विकल्प समाधि है। जो जीवन मुक्तता का उदय है वही निर्विकल्प समाधि है। वही वेदांत शास्त्र में अनंत निर्वाण कहा जाता है। यथा स्थित विक्षोभ रहित सर्व प्रकाशक वासन स्थिति अनंत सुषुप्त नामक है। वही तुरीय कहा गया है, वही निर्वाण कहा गया है और वही मोक्ष कहा गया है। अर्थात इसलिए वादियों की अभिमत पक्षों में मोक्षाभाव रूप दोष से छुटकारा न मिलने के कारण वादियों के अभिमत पक्षों में मोक्षाभाव रूप दोष से छुटकारा न मिलने के कारण जगत केवल भ्रांति मात्र है। निरति से आनंद सच्चिदेक रस्य आत्मा है। निरति जगत केवल भ्रांति मात्र है, निरति से आनंद सच्चिदेक रस्य आत्मा है। इस तत्व ज्ञान से भ्रांति जन्य अज्ञान आवरण के विनाश से भ्रांति क्षय होने पर परिशेष रहने वाला परम पुरुषार्थ है। ये हमारा पक्ष ही सबके लिए शरण रूप है। इस प्रकार उपसंहार किया है। तस्मात् सम्यक् परिज्ञानात् भान्ति मात्रं विवेकिना सर्गात्यन्तां सम्भवतु यो जीवन मुक्ततोदये निर्विकल्पं समाधानं तदनन्दं योच्यते यथा स्थितमविक्षुब्धमासनं सर्ववासनम्।
तदनंद सुसुप्ताख्यम तुत्तरी तत्तुरीयेमिति स्मितम तन्निर्वाणमिति प्रोक्तम तन्मोक्षेति संनिधानम् सम्यक् बोधैक गणधाम। जो ये सम्यक ज्ञान की एकमात्र घनदास, जो ये सभ्य ज्ञान की एकमात्र घनदास, सम्यक ज्ञान ही कर सदा है, वो ध्यान कहा गया है। जो ये सभ्य ज्ञान की एकमात्र घनता, सभ्य ज्ञान ही कर सदा है, वो ध्यान कहा गया है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानादि सभुमा इत्यादि श्रुतियां और तत्ववेता जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव है, उस बोध को ही परम पद कहते हैं। जो ये सभ्य ज्ञान की एकमात्र घनता है, वो ध्यान कहा गया है। सभ्य ज्ञान ही कर सता ही ध्यान कहा गया है। जहां पर यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत बीजानाति सभुमा इत्यादि श्रुतियां और तत्ववेता जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव है, उस बोध को ही परम पद कहते हैं। सभ्यक बोधैक गणदा यासो ज्ञानमिति स्मितम दृश्यात्यंता संभवात्मा बोधमान परम पदम। एक गौतम और कणाद आदि की सम्मत मुक्ति की पत्थर के समान जड़ नहीं है। हिरण्य गर्भ सम्मत प्रकृति पड़े की तुल्य सुसुप्त ब्रह्म नहीं है। एक गौतम और कणाद आदि की सम्मत मुक्ति की तरह पत्थर के समान जड़ नहीं है। हिरण्य गर्भ सम्मत प्रकृति पड़े के तुल्य सुसुप्त ब्रह्म नहीं है। पातंजलि के सम्मत मुक्ति की तरह मुक्ति की पातंजलों की सम्मत मुक्ति की तरह निर्विकल्पता मात्र नहीं है। पाशुपत पांचरात्र आदि के सम्मत मुक्ति की तरह सविकल्प नहीं है। और बौद्धों की अभिमत मुक्ति की तरह असत नैरात्म्य रूप शून्य भी नहीं है। तच्चानुबालवज्जाद्यं सुसुप्तोपमं भवेत् न निर्विकल्पं न धावा सविकल्पं न वाम्य सद। हे श्री राम जी, जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव है, सब कुछ ब्रह्म ही है और वही शुद्ध चित्र ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार का निर्मल ज्ञान ही मुक्ति है। हे श्री राम जी, जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव है, सब कुछ ब्रह्म ही है और वही शुद्ध चिद्र ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार का निर्मल ज्ञान ही मुक्ति है। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवा वेदहं ब्रह्मास्मि तस्मात् तत्सर्वमभवत् तस्मात् तत्सर्वमभवत्। इन श्रुतियों के अनुसार अधिष्ठान रूप से वो सब कुछ है। और यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति इत्यादि श्रुतियों से अध्यास रूप से कुछ नहीं है, वैसे ही वो जानता है। जिसमें दृश्य का अत्यंत असंभव है, सब कुछ ब्रह्म ही है और वही शुद्ध चिद्र ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार का निर्मल ज्ञान ही मुक्ति है। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवा वेदहं ब्रह्मास्मि। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवा वेदहं ब्रह्मास्मि। तस्मात् सर्वमभवत् तस्मात् सर्वं भवत् तस्मात् सर्वं भवत्। इन श्रुतियों के अनुसार अधिष्ठान रूप से वो सब कुछ है। और यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति इत्यादि श्रुतियों से अध्यास रूप से कुछ नहीं है, वैसे ही वो जानता है। दृश्यात्यंतं संभवात्मा दृश्यात्यंत संभात्मा
तदेवोऽहं हि वेदनम् तत्सर्वै तन्न किंचिच्च तद्बजीवांग वेत्ति तद्। सम्यक ज्ञान से वो परम निर्वाण कहा गया है। निर्वाण में यथा स्थित सारा विश्व अत्यंत प्रलय का होता है। सभी ज्ञान से वो परम निर्वाण कहा गया है। निर्वाण में यथा स्थित सारा विश्व अत्यंत प्रलय का होता है। सभी ज्ञान से वो परम निर्वाण कहा गया है। निर्वाण में यथा स्थित सारा विश्व अत्यंत प्रलय का होता है। सभी ज्ञान से वो परम निर्वाण कहा गया है। निर्वाण में यथा स्थित सारा विश्व अत्यंत प्रलय का होता है। सभी ज्ञान से परम निर्वाण कहा गया है। निर्वाण में यथा स्थित सारा विश्व अत्यंत प्रलय का होता है। सभी प्रभुरां निर्वाणं परम तत्समुदारिणम् एदा स्थितमिदं विश्वं तत्रालं प्रलयं गतम्। सब विज्ञान से परम निर्वाण कहा गया है। निर्वाण में यथा स्थित सारा विश्व अत्यंत प्रलय का होता है। उसमें न वेद है और न वेद है, न कुछ है और न किंचित है। उस सब सद असद भावों की चरम सीमा कहा गया है। जैसे पट सत है या असत है, इस कल्पना की सीमा तंतु सूत्र है। उसमें न भेद है, न वेद है, न कुछ है और न किंचित है। वो सब सद और असद भावों की चरम सीमा कहा गया है। जैसे पट सत है या असत, इस कल्पना की सीमा तंतु अर्थात सूत्र है। तंतु सत है या असत है, इस कल्पना की अवधि कपास सत है या असत है, इस कल्पना की सीमा कपास का बीज है। कपास का बीज सत है अथवा ये सत, इस कल्पना की सीमा मिट्टी रूप पृथ्वी है। पृथ्वी सती है अथवा सती, इस कल्पना की सीमा जल है। जल की सद सद्भाव की कल्पना की सीमा तेज है। तेज की सद सद्भाव की कल्पना की सीमा वायु है। वायु के सद सद्भाव की कल्पना की सीमा आकाश है। आकाश की सद असद भाव की कल्पना की सीमा अव्याकृत है। अव्याकृत की सद असद भाव की कल्पना सीमा केवल चिदात्मा ही है। इस तरह वो सीमांत कहा गया है। उसमें न भेद है और न भेद है, न कुछ है न किंचित है। वो सब सद असद भावों की चरम सीमा कहा गया है। नत्र नाना नाना नन किंचिन्न किंचन समस्त सद सद्भाव सीमांत उदारित। न तत्र नाना नाना न किंचिन्न किंचन समस्त सद सद्भाव सीमांत उदारित। जिसमें दृश्य अत्यंत असंभव है। शुद्ध बोधोदय स्वरूप सकल बिच्छू सुमिरहित परम शांत निरतिशय आनंद रूप से ही आप परम पुरुषार्थ जाने। जिसमें दृश्य अत्यंत असंभव है। शुद्ध बोधोदय स्वरूप सकल विक्षेपों से रहित परम शांत निरतिशय आनंद रूप से आप परम पुरुषार्थ जाने। जिसमें दृश्य अत्यंत असंभव है। शुद्ध बोधोदय स्वरूप सकल विक्षेपों से रहित परम शांत निरतिशय आनंद रूप से हैं आप परम पुरुषार्थ जाने। जिसमें दृश्य अत्यंत असंभव है। शुद्ध बोधोदय स्वरूप सकल विक्षेपों से रहित परम शांत निरतिशय आनंद रूप से जो है आप उसी को परम पुरुषार्थ जाने। अत्यंता संभवम दृश्यम
यद्वे निर्वाणमासितम् शुद्धबोधोदयं सान्दं तद्विधि परमं पदम् तद्विधि परमं पदम्। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमान पुरुष को शुद्ध बोध उत्तम ध्यान पद पदार्थ ज्ञातों को बोधित करने वाले इस शास्त्र से प्राप्त होता है, अर्थात उसकी प्राप्ति में मोक्ष पाय नाम का एक ग्रंथ ही उपाय है। प्रत्युत्पन्नमति अर्थात बुद्धिमान पुरुष को इस शुद्ध बुद्ध उत्तम ध्यान पद और पद पदार्थ ज्ञाता को बोधित करने वाले इस शास्त्र से प्राप्त होता है। प्रत्युत्पन्नमति अर्थात बुद्धिमान पुरुष को ये शुद्ध बोध रूप उत्तम ध्यान पद पदार्थ ज्ञात पद पदार्थ ज्ञाता को बोधित करने वाले इस शास्त्र से प्राप्त होता है, अर्थात उसकी प्राप्ति में मोक्ष पाय नाम का ये ग्रंथ ही उपाय है। सत संप्राप्यते शुद्धो बोधो ध्यानमनुत्तमम् शास्त्रात् पद पदार्थज्ञे बोधिनोत्पन्न बुद्धिना। सत संप्राप्यते शुद्धो बोधो ध्यानमनुत्तमम् शास्त्रात् पद पदार्थज्ञा बोधिनोत्पन्न बुद्धिना। मोक्ष पाय नामक इस ग्रंथ का निरंतर पारायण करने वाले पुरुष को विशुद्ध आध्यात्म शास्त्र जनित ज्ञान रूपाय से परम पद प्राप्त होता है। मोक्ष पाय नामक इस ग्रंथ का निरंतर पारायण करने वाले पुरुष को विशुद्ध आध्यात्म शास्त्र जनित ज्ञान रूप उपाय से वो परम पद प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ज्ञात्वा तम मृत्युमस्तेति नान्य पंथा विमुक्तये। ज्ञात्वा तम मृत्युमस्तेति नान्य पंथा विमुक्तये। ज्ञात्वा तम मृत्युमस्तेति नान्य पंथा विमुक्तये। इत्यादि श्रुतियों का वचन है, श्रुतियां है। अर्थात मोक्ष पाय नामक ग्रंथ का निरंतर पारायण करने वाले पुरुष को विशुद्ध आध्यात्म शास्त्र ज्ञान रूप उपाय से परम पद प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ज्ञात्वादम मृत्युमस्तेति नान्य बंधा विमुक्त इत्यादि श्रुतियां हैं। मोक्षोपायाभिधं शास्त्रमिदं वाचयेतानिशम् बुद्ध्युपायेन शुद्धेन पुंसा नाभीन केनचित्। वो न तीर्थ सेवन से प्राप्त होता है, न दान से, न स्नान से, न विद्या से, ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त विद्या से, न ध्यान से, न योग से, न तपस्याओं से और न यज्ञ यागों से ही प्राप्त होता है। वो ब्रह्म ज्ञान, वो जीवन मुक्तिता, वो शुल्क अवस्थान न तीर्थ सेवन से प्राप्त होता है, न दान से, न स्नान से, न विद्या से, अर्थात ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त विद्या से, न ध्यान से, न योग से, न तपस्याओं से और न यज्ञ यागों से ही प्राप्त होता है। न तीर्थेन न दानेन न स्नानेन न विद्या न ध्यानेन न योगेन न तपोभिर्न चातुर्य। भ्रांति मात्र अनिर्वचनीय विश्व सत की तरह प्रतीत होता है। भ्रांति मात्र अनिर्वचनीय विश्व सत की तरह प्रतीत होता है। निंद्रा रहित चिदाकाश में स्वप्न रूपे जगदाकार आकाश शून्य है। भ्रांति की तप तीर्थ आदि से कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती
तपस्या तीर्थ आदि से विविध स्वर्ग प्राप्त होते हैं, किंतु मुक्ति नहीं मिलती। भ्रांति मात्र अनिर्वचनीय ये विश्व सत्य प्रतीत होता है। निंदा रहित चिदाकाश में स्वप्न रूपी जगदाकार आकाश शून्य ही भ्रांति की तप तीर्थ आदि से कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती। तपस्या तीर्थ आदि से विविध स्वर्ग प्राप्त होते हैं, किंतु मुक्ति नहीं मिलती। भ्रांति मात्र निर्वचनीय विश्व सत की तरह प्रतीत होता है। निंद्रा रहित चिदाकाश में स्वप्न रूपी जगदाकार, निंद्रा रहित चिदाकाश में स्वप्न रूपी जगदाकार आकाश शून्य ही है। भ्रांति की तप तीर्थ आदि से कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती। भ्रांति की तपस्या तीर्थ आदि से कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती। तपस्या तीर्थ आदि से विविध स्वर्ग प्राप्त होते हैं, किंतु मुक्ति नहीं मिलती। भ्रांति मात्रम किरीटम सत् सत् सजीव लक्ष्यते व्योमैव जगदाकारं स्वप्नो निद्रे चिदंबरे न साम्यति तपस्तीर्था भ्रांतिर्नाम कदाचन तपस्तीर्थादिना स्वर्गा ब्राह्मण्ये ननु मुक्तदा। भ्रांति की निवृत्ति उत्तम शुद्ध बुद्धि से विचारित आत्मज्ञान में मोक्ष पाए बुद्धि शास्त्र से ही होती है। भ्रांति की निवृत्ति उत्तम शुद्ध बुद्धि से विचारित आत्मा ज्ञान में मोक्ष उपाय बुद्धि शास्त्र से ही होती है, अन्य उपाय से नहीं होती। भ्रांति की निवृत्ति उत्तम शुद्ध बुद्धि से विचारित आत्मा ज्ञान में मोक्ष उपाय बुद्धि शास्त्र से ही होती है, अन्य से नहीं होती। भ्रांति साम्येति शास्त्रात् सम्य बुद्ध्या बलोकितात् आत्मज्ञान मयान मोक्षे पया देवी नान्यदा। भ्रांति साम्येति शास्त्रात् सम्ये बुद्ध्या बलोकितात् आत्मज्ञानमयान् मोक्षो पाया देवैरनान्यदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जैसे रात्रि की आत्यंतिक निवृत्ति सूर्योदय से वैसा ही होती है। जैसे रात्रि की आत्यंतिक निवृत्ति सूर्योदय से वैसा ही होती है। जैसे संपूर्ण भ्रांति की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान आलोक उत्पन्न करने वाले निर्मल इस शास्त्र से होती है। जैसे रात्रि की अत्यंतिक निवृत्ति सूर्योदय से वैसा ही होती है। जैसे संपूर्ण भ्रांति की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान आलोक उत्पन्न करने वाले निर्मल इस शास्त्र से होती है। आलोकाकारिणा देवदा शास्त्रार्थे नैव साम्यति अमलेना किल भ्रांति प्रकाशे नैव तामसी। वायु में स्पंदन की तरह, जल में द्रवत्व की तरह, चिदाकाश में सृष्टि प्रलय स्थिति की स्फुरण की भान होता है। वायु में स्पंदन की तरह, जल में द्रवत्व की तरह, चिदाकाश में सृष्टि प्रलय और स्थिति के फूरण का भान होता है। वायु में स्पंदन की तरह, जल में द्रवत्व की तरह, चिदाकाश में सृष्टि प्रलय और स्थिति का स्फुरण का भान होता है। सर्ग संवाद संस्थानां भासो भान्ति चिदंबरे स्पंदनानि मरुति द्रवत्वानि वारिणी। माया सबल चिदाकाश के अंदर यथास्थिति जगत की सृष्टि और उसकी स्थिति भी अन्य रूप वाली है। माया सबल चिदाकाश के अंदर यथास्थिति जगत की सृष्टि और उसकी स्थिति भी
अनन्य रूप वाली है और उसी में ये लय को प्राप्त होगी। जैसे बट बीज आदि द्रव्य के अंदर सदा अपनी रमणीय बट वृक्षाकार धारणा चमत्कृति स्थिति, जैसे वायु के अंदर अपनी मनोहर स्पंद चमत्कृति स्थिति है। वायु में स्पंदन की तरह, जल में द्रवत्व की तरह चिदाकाश में सृष्टि प्रलय और स्थिति का फूलन का भान होता है। माया सबल चिदाकाश के अंदर यथा स्थिति है जगत की सृष्टि और उसकी स्थिति भी अनन्य रूप वाली है और उसी में ये लय को प्राप्त होगी। जैसे बट बीज आदि द्रव्य के अंदर सदा अपनी रमणीय बट वृक्षाकार धारण चमत्कृति स्थिति, जैसे वायु के अंदर अपनी मनोस्पंद चमत्कृत स्थिति है। जय हो। सर्ग संहार संस्थानां भासो भान्ति चिदंबरे, स्पंदनानिव मरुदी द्रवत्वानिव वारिणी, द्रवस्येदेव चमत्कृतिर्निजा, नवश्रुत स्पंद इवानिशमिदा, एनातिदा सृष्टिरियं तथास्ति तथास्ति तथास्तिता, लयम् अवश्यन्तरनन्निरूपिणी। इत्यार्षि श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षपाय निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे ब्रह्म गीतासु निर्वाणोपदेशो नाम चतुस्सप्तत्यधिकशतम् सर्ग। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में मोक्षपाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में ब्रह्म गीता में निर्वाणोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का 174वां सर्ग समाप्त हुआ। ओम तत्सत्।